Hi friends, I'm Purva Karandikar. I'm an audiologist and speech language pathologist by profession. I'm the co-founder of Soundwell Speech and Hearing Clinic. Today I'm going to talk about an interesting thing, that is newborn hearing screening. Lot of parents are aware about it. Expecting mothers ask us about this. बहुत बार क्या होता है, बच्चा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में बोलते हैं कि उसका हियरिंग टेस्ट करवाना है, या जिन हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं होती है उनको बोला जाता है कि आप बाहर से ये टेस्ट करवा लो। एंड बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछते हैं कि ये हियरिंग स्क्रीनिंग क्या है और ये हियरिंग स्क्रीनिंग क्यों करना है हमको। मेरा बच्चा तो सुनता है प्रोबेबली। क्या होता है कि हियरिंग एक ऐसा सेंस है जो गर्भ में ही चौथी महीने तक डेवलप हो जाता है। कान का जो अंदर का हिस्सा है वो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक डेवलप हो जाता है। सो द चाइल्ड स्टार्ट्स हियरिंग राइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, and by the time the child is born we can correctly identify children who have a hearing loss and who don't have a hearing loss. हियरिंग लॉस की खासियत क्या है या खूबी नहीं बोल सकती, बट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर 1000 बच्चों में से 6 बच्चों को हियरिंग लॉस होती है तो 3 ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको कोई केस हिस्ट्री नहीं रहेगी। मतलब मम्मी को बीमारी नहीं रहेगी, प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ रहेगी, घर वालों में या रिश्तेदारों में किसी को हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और 3 ऐसे बच्चे रहेंगे कि जिनको एनआईसीयू एडमिशन हुआ था या प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ रहेगी। जो वो 3 एनआईसीयू के बच्चे होते हैं उनमें जनरली हियरिंग स्क्रीनिंग करके ही डिस्चार्ज होता है, एटलीस्ट इंडिया में। बट बाकी के जो 3 बच्चे हैं जिनको कोई केस हिस्ट्री नहीं थी, वो बच्चों का टेस्टिंग होता नहीं है। और हियरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर स्पीच डिपेंडेंट है। बच्चा तो आके आपको बोलेगा नहीं कि मम्मी मेरे को सुनाई नहीं देता है, वो बोल ही नहीं पाएगा। जब 2-3 साल की उम्र में बच्चा बातचीत करना चालू नहीं करता है तब जाके पेरेंट्स स्पीच थेरेपिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ईएनटी के पास जाते हैं और वहां से फिर उनका सुनाई देने का टेस्ट और जर्नी स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, अपना ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 2 साल में 90% तक न्यूरॉन्स फॉर्म हो जाता है या पाथवे फॉर्म हो जाता है, एंड तब तक बच्चे ने सुना नहीं रहता है। फिर बच्चा बोलना तो सीख लेता है बट उसमें बहुत टाइम लगता है, कष्ट लगता है, मेहनत लगती है थेरेपी, और पेरेंट को एज अ टीम काफी मेहनत लेनी पड़ती है। सो न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग क्या है? न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग जनरली एक टेस्ट होती है जो 2 से 5 मिनट के अंदर हो जाती है। उसमें हम हेडफोन्स लगाते हैं बच्चे के कान में और कुछ आवाजें देते हैं, और इनर मोस्ट ईयर उन पर रिएक्ट होता है या इको की तरह आवाज वापस आती है जो हम पिकअप कर लेते हैं। उससे हमको ये पता चलता है कि कान की रचना जो है, बीच का कान बराबर काम कर रहा है कि नहीं, अंदर के हेयर सेल्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे सुनाई दे रहा है कि नहीं। बच्चा अगर एक कान से भी सुन रहा हो तो आप अगर ताली बजाओगे, चमची गिराओगे तो बच्चा चौंकेगा या देखेगा। बट दूसरे कान का क्या? जब वो 5 से 6 साल का होगा, मोबाइल लगाएगा तब बताएगा कि अरे ये कान में आवाज नहीं आती है, ये कान में आती है। उसके लिए तो शायद नॉर्मल भी लगे। सो उसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक और ईयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमको जल्द से जल्द पता करनी है। अब्रॉड के देशों में हियरिंग स्क्रीनिंग, विजन टेस्टिंग एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट के बगैर बच्चों को डिस्चार्ज नहीं मिलता है। इंडिया में ये टेस्ट इजीली अवेलेबल है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। आप सतर्क रहिए और ये टेस्ट जरूर करवा के लीजिए। थैंक यू। कर
के